एक एतराज़ ये किया जाता है कि इस्लाम में जंग की तालीम है। इस्लाम अपने मानने वालों को जंग की तालीम देता है। मैं ये कहता हूँ कि ये एतराज़ इस्लाम पर हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो ये कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं और उनकी जो भी मज़हबी किताबें हैं, उन किताबों में किसी न किसी तरह जंग के कवानीन और जंग के तरीक़े मौजूद हैं। दुनिया में जितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी तारीख उठाकर देखें और उनकी किताबें उठाकर देखें, उनके यहाँ बाकायदा जंग की तालीम भी है और तरीका भी बताया गया है। तो ये एतराज़ सिर्फ मुसलमानों पे और इस्लाम पे नहीं हो सकता, ये एतराज़ तो सारे मज़ाहिब पे होगा। दूसरी चीज़ ये कि दुनिया में आज जितने ममालिक हैं, उन्होंने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बाकायदा फ़ौज रखी हुई है और उनको बाकायदा इसी काम के लिए तैयार भी किया जाता है कि वो सरहदों की हिफाजत करें, अपने तन मन धन को कुर्बान करके रात दिन अपनी नींदें भी कुर्बान करके वो लोग सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो अकायदो नज़रियात की सरहद तो इससे ज़्यादा अहम है और उसकी हिफाजत तो हर मज़हब ने अपने अपने एतबार से की है। तो इस्लाम के मुतालिक ये एतराज़ करना कि इस्लाम में जंग की तालीम है, बौद्ध को ये हक नहीं कि वो इस्लाम पर इस सिलसिले में एतराज़ करे, ईसाई को यह हक नहीं कि वो इस्लाम पर इस सिलसिले में एतराज़ करे, यहूदियों को भी हक नहीं है क्योंकि उनके यहाँ जंग की तालीम मौजूद है। इसी तरह से जैनिज़्म को भी हक नहीं पहुँचता कि वो इस्लाम पर इसके मुतालिक एतराज़ करे। ऐसे ही हिंदुइज़्म को भी ये हक नहीं है कि वो इस्लाम में जंग की तालीम जो है इस पर एतराज़ करे, क्योंकि उनकी यहाँ भी उनकी मज़हबी किताबों में भी जंग की तालीम मौजूद है। और सिर्फ तालीम नहीं, मैं जिन मज़ाहिब का नाम लिया हूं, इनकी तारीख गवाह है कि इन्होंने बाकायदा जंगें लड़ी हैं। महाभारत किस बुनियाद पे हुई? एक जंग ही तो है वो, जहां लाखों इंसानों की जानें गई। ऐसे ही अगर बौद्धिज्म का जायजा लें, जब उनका दौरे हुकूमत था तो कितनी जंगें लड़ी गई। राजा अशोक कितना मशहूर राजा है और कितनी जंगें लड़ी गई, किस कदर जाने गई। तो एतराज सिर्फ इस्लाम पर नहीं, फिर सारे मज़ाहिब पर होगा। तो जो जवाब सारे मज़ाहिब के लोग देंगे, वो जवाब हमारी तरफ से भी है। हाँ, इतनी बात जरूर याद रखें कि दुनिया में जो जंग की तालीम है दुनिया के मज़ाहिब में और इस्लाम में जो है, इसमें दोनों में फर्क है, तरीके में भी फर्क है। दूसरे लोग जब जंग करते हैं तो बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, दरख्तों का, जानवरों का, देहातों का, निहत्थों का ख्याल नहीं रखते। मगर इस्लाम में जिस जंग की तालीम है उसमें इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है, हत्ता कि बूढ़े, मरीजों, बच्चों और निहत्थे लोगों को और बेकसूर लोगों को उनसे जंग नहीं लड़ा जाता। तो इस्लाम के इस पर एतराज़ नहीं हो सकता कि इस्लाम में जंग की तालीम है। जंग के मुतालिक मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह ताला